नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की थमती दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। दूसरी लहर में कहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जाता है। उधर दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी के चलते मध्य प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है, तो वहीं 21 जून से सरकार ने वैक्सीनेशन के महाअभियान का ऐलान कर दिया है। आखिर बिना वैक्सीन के कैसे यह महाअभियान पूरा होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको हम सबसे पहले सुनाते हैं वो बयान जिसमें यह कहा गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, सीएम शिवराज की तरफ से, कि पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान चलेगा वैक्सीनेशन को लेकर। कितना ज्यादा बड़ा दावा जो है सरकार ने किया है, सीएम शिवराज ने किया है, बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं वो इस अभियान को लेकर। सबसे पहले उनका यह बयान सुनते हैं। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम योगा करें, जो जानते हैं वो जरूर करें, क्योंकि योग शरीर को निरोग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो सवेरे हम योग करें 8 बजे या जो भी उपयुक्त समय आप समझें। बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो संख्या अलाउड है, छोटे छोटे ग्रुप में दूरी बना के योग कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। कभी वैक्सीनेशन का उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाएंगे हम वैक्सीन का, ये प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे। शिवराज सिंह जी ने 1000 बार बोला। फिर उन्होंने 1 जुलाई से 3 जुलाई तक हम अभियान चलाएंगे, फिर नई तारीख, फिर अब 21 तारीख, रोज नया अभियान। असल में अखबारों की खबरें आती हैं जो जमीनी स्तर पर पता चलता है कि लगभग 25% लोगों को पहला डोज लगा, पहला डोज, और 3-3.5% लोगों को दूसरा डोज लगा। अभी तक की पूरे क्रियाकलाप और भाषण और फोटो और विजुअल का सार शिवराज सिंह जी का वैक्सीनेशन में ये है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस पूरे ऐलान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो आज हम पूछ रहे हैं बड़े सवाल क्या है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का महासंकट, क्योंकि ये बहुत जानलेवा है। टीके का नहीं है इंतजाम, तो कैसे पूरा होगा महाअभियान? वैक्सीन नहीं लगाने को सरकार चली इसे भुनाने को। ये बड़े सवाल हैं जो उठा रहे हैं विपक्ष से लोग और आम जनता से भी, और इसीलिए ये हमारे सवाल हैं। हम सरकार से पूछेंगे कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति है। ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसे हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, और हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं अपने दर्शकों का। हम अपने खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं। सबसे पहले सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के। हम आपका स्वागत करते हैं सैयद जाफर जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश सचिव हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और पूरी पार्टी को डिफेंड करते हैं, हर मोर्चे पर सरकार को डिफेंड करते रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करेंगे। रजनीश जी बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस के सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमने आज आपको इसलिए भी कष्ट दिया सक्सेना जी क्योंकि आप पूर्व चिकित्सा अधिकारी भी हैं। तो कोरोना के लेकर इस नए जो वेरिएंट है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन की जो उलझने हैं, दिक्कतें हैं, उनको भी आप बेहतर ढंग से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे। इसलिए हम स्वागत करते हैं आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सैयद जाफर जी, सरकार अगर एक महाअभियान चलाना चाह रही है 21 जून से, योग दिवस से, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? अच्छी बात है ना कि जो अगर कोई सुस्त पड़ रही है रफ्तार, लोग थोड़ा सा कैजुअल हो रहे हैं इस पूरी बीमारी को लेकर के, इसकी जो आक्रामकता थी शुरू में, उसको लेकर के लोग डरे हुए थे। अब एक बार फिर से अगर इस तरफ जोर दिया जा रहा है तो दिक्कत क्या है सर? देखिए, कोरोना की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई झगड़ा नहीं। ये तो जो जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के नेता सरकार तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सरकार झूठ बोलती है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय जिस समय अप्रैल की शुरुआती दौर में कोरोना स्टार्ट हुआ था, रजनीश अग्रवाल जी ही
डिबेट पर बैठे हुए थे और मैंने अपनी वेदना बताई थी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में अगर सरकार ने हालातों को नहीं सुधारा तो लोगों की मौतें सड़कों पर होंगी। और कल मैंने जो दैनिक भास्कर एक प्रमुख अखबार है मध्य प्रदेश का, जिन्होंने पिछले 3-4 दिन पहले ये चीज दी कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग इन 3 महीनों में, अप्रैल और मई 2 महीनों में, अप्रैल और मई में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौतें हुई हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 4 गुना अधिक मौतें हैं। उसी का मैंने जो जन्म मृत्यु कार्यालय का ऑथेंटिक डाटा होता है, मैंने एक जिले का उसको सर्च किया, छिंदवाड़ा का, जहां पर सरकारी आंकड़े पिछले 3 महीने के 120 लोगों की कोरोना के मृत्यु बताते हैं। और पिछले साल हम देखेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 में 2600 लोगों की सब अन्य प्रकारों के कारणों से मौत हुई थी। इस बार हमने वो शासकीय आंकड़ा देखा तो वो निकला सर 10,000, यानी कि पिछले साल की तुलना में इन 3 महीनों में 8,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जो कि नॉर्मल मौतों से अलग है। इसका मतलब ये है कि जो कोरोना से मौतें हुई हैं उनकी संख्या छिंदवाड़ा मात्र में 8,000 के ऊपर है और 120 सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। तो जो वैक्सीनेशन को लेकर हमारी शंका है कि कभी आप इसको 18 से 45 से ऊपर के बात करते हैं, फिर आप 18 से प्लस की बात करते हैं, और उसके बाद जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन इसका पोर्टल खोलते हैं, फिर आप ऑनलाइन में सफल नहीं होते हैं तो आप ऑफलाइन खोलते हैं, और फिर आप इसके बाद इसका टारगेट फिक्स करते हैं और टारगेट से हम बाहर हो जाते हैं। तो इसमें अंत में मेरा सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी का ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार और जनता के बीच में जो अविश्वास का वातावरण लगातार बना हुआ है पिछले कई दिनों से कोरोना को लेकर, उस अविश्वास पर सवाल उठता है कि आप क्या कंटिन्यूएशन पर वैक्सीनेशन दे पा रहे हैं, और अगर दे पा रहे हैं तो बिल्कुल उसका स्वागत है, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। जी ठीक है। रजनीश जी, बड़ा सवाल यह है, जैसे कि जीतू पटवारी कह रहे हैं, क्या आप उन डेटा से, उस डेटा से इत्तेफाक रखते हैं कि 25% पहला डोज हुआ है मध्य प्रदेश में अभी और 3.5% सेकंड डोज हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं, उनका यह कहना है, वैक्सीन मिल नहीं रही हैं, और सरकार ने महाअभियान का एक ऐलान कर दिया है, सिर्फ ऐलान हो रहे हैं बजाय इसके, क्योंकि वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की उपलब्धता कम है। ऐसे में एवरेज वैक्सीन भी नहीं मिल पा रही और एक महाअभियान की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो डाटा मध्य प्रदेश का है वो कोविन के पोर्टल पर सभी को एक्सेस करने की सुविधा प्राप्त है, हर एक देख सकता है, और हर दिन डाटा जारी भी होता है, राज्यवार जारी होता है, किस राज्य में कितने एज ग्रुप के कितने कितने लोगों को फर्स्ट डोज या सेकंड डोज की संख्या हुई है, वो अपडेट लगातार होता है और आप मीडिया के माध्यम से जाहिर भी होता है। तो कुछ छुपने छिपाने का मामला नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। 21 तारीख से जिस प्रकार से पहले केंद्र सरकार टीकाकरण कर रही थी, वैक्सीनेशन कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से वापस केंद्र सरकार ने अपने हाथ में पूरा टीकाकरण अभियान लिया है। और 21 तारीख को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से मध्य प्रदेश ने एक अभियान, मोमेंटम फॉर द मूवमेंट, यानी पूरे अभियान को गतिमान बनाने के लिए जगह जगह जो सेंटर खोले गए हैं उनको चलाने के लिए वैक्सीनेशन का काम करेंगे। सेंटर बदलते रहते हैं, कई जो सेंटर आज चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, दूसरी जगह नए सेंटर खुलेंगे, तो ये होगा, ये होता रहेगा। रही बात वैक्सीनेशन की, तो जो संख्या बढ़ी है वो वैक्सीन के कारण बढ़ी है। अगर आज 25% डोज लोगों को लग गए हैं मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन को, तो ये अच्छी बात है। और सेकंड डोज नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सेकंड डोज के लिए लोग परेशान हो गए, उनको सेकंड डोज नहीं मिला। तो सेकंड डोज की पॉपुलेशन की परसेंटेज कम होगी, उनकी जब जो समय आएगा उसके अनुसार उनको मिलता जाएगा। सवाल है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी संगठन है, व्यक्ति हैं, महारथी हैं, जो भी लोग हैं, इस वैक्सीनेशन के पूरे अभियान में अपना सकारात्मक योगदान कैसे दे सकते हैं। वैक्सीन लगने के पात्र लोगों को समझा बुझा के उसे वैक्सीनेशन करा सकते हैं क्या, टीकाकरण करवा सकते हैं क्या? नहीं करवा सकते तो भ्रम तो मत फैलाओ कि इसके बछड़ा का इसमें सीरम है तो कभी इसमें ऐसा है तो कभी वैसा है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर ये कोई ऐसा सोच रहा है तो उसके भ्रम दूर करने का काम है जो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, जो सज्जन आदमी है, समाज के सभ्य नागरिक हैं,
और अगर इतना भी नहीं कर सकते, केवल भ्रम फैलाना आपका मकसद है, तो बाकी जो सज्जन शक्ति समाज की है वो बहुत भली भांति जानती है। कोरोना के दौरान जनता ने भी सभी लोगों को जाना पहचाना, समझाया अपने संकट के क्षणों में। मेरा केवल आग्रह इतना है कि जो 21 तारीख से विशेष अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है, इस अभियान में जो जागरूक नागरिक हैं, अगर उनका वैक्सीनेशन हो गया है तो वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, पड़ोस मोहल्ला बस्ती गांव जहां भी इस प्रकार के सेंटर हैं उनको मदद करने का काम करें। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते वहां जो साइट पर जाएंगे तो वहीं के वहीं उनको इस प्रकार का दस्तावेज देकर रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वहां जो मौजूदा लोग हैं उनसे आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन तमाम भ्रमों को दूर कर दीजिए। ये शुद्ध सात्विक ढंग से जीवन बचाने का महाअभियान है। कोई क्या कह रहा है वो छोड़िए, किसी डॉक्टर से पूछिए। तो जो डॉक्टर अगर आपको कहे कि वैक्सीनेशन लगवाना ठीक है तो उसकी बात मानिए, आगे बढ़िए, भ्रमों को दूर कीजिए। बार बार तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स, तमाम प्रकार के वायरोलॉजिस्ट सबने तो बताया है कि वैक्सीन अच्छी है और जीवन को बचाना है, कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन कराना है। मुझे लगता है हमारा सकारात्मक तो योगदान इतना ही होना चाहिए, बाकी जिसको चिल्लपो करना है वो करता रहे। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर एस.के. सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वैक्सीनेशन पहले भी देश में होते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह की महामारी हमने झेली है वो एक अलग तरह की है। हमें बहुत कम समय में, जितना कम समय लगे वो ज्यादा अच्छा है। एक बहुत बड़े वर्ग को वैक्सीनेट करना है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है, जो सप्लाई और डिमांड का अंतर है, वो एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इस तरह के अभियान आपको लगता है ठीक है, या जो लोग पहुंच रहे हैं अभी सेकंड डोज लगवाने वाले वेट कर रहे हैं उन्हें ही दे दिया जाए ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे? क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है और फिर अव्यवस्थाओं की हालत होती है। आपको क्या लग रहा है, क्या ठीक है? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष जो है, यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। यदि हम ये दूसरों से कंपेयर करें, 135 करोड़ से ज्यादा ही है बल्कि, तो आप ये देखेंगे हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन इस समय 29 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, और उसमें आप ये देखेंगे कि हमारा वैक्सीनेशन जो है एक इंग्लैंड, एक यूएसए का आप देखेंगे तो उसके बराबर करीब पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, एक दिन में वैक्सीनेशन पूरे देश में तो नहीं हो सकता, ये एक चीज तय है। दूसरे, जब 135 करोड़ है तो समय तो लगेगा। जहां तक वैक्सीन के प्रोडक्शन का है, तो अपन ने देखा था कि शुरू में जब वैक्सीन मिल रही थी तो लोग लगवाने नहीं जा रहे थे। लोगों को वो था कि हम क्यों लगवाए साहब, और उस समय हमने सीनियर सिटीजन्स को लगाया। सीनियर सिटीजन के साथ साथ हमने कोमॉर्बिड पेशेंट्स जो थे, जिनको की दूसरी चीजें थी, डायबिटीज थी या हार्ट प्रॉब्लम थी या एलाइड, उनको जो भी किसी का ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमने जो है वैक्सीनेट किया। अब प्रश्न ये है कि आज ये स्थिति जो हो रही है, ये हो रही है जो अपना डेल्टा वायरस वेरिएंट था, इसका जो है म्यूटेशन हो गया, और एक केस जो है अभी इंडिया में, मतलब भोपाल में मिला है। बाकी सबसे ज्यादा ये केसेस जो है महाराष्ट्र में मिले हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, और इंग्लैंड या स्कॉटलैंड या यूरोपियन कंट्रीज में जो है ये प्रेवलेंट है। सवाल ये है कि जो डेल्टा प्लस है, इसको यदि हम फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और आज की इस डेल्टा प्लस से कंपेयर करें, तो फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन ज्यादा अफेक्टेड थे, लेकिन डेथ रेट कम था। सेकेंड वेव में सीनियर सिटीजन कम थे, लेकिन मिडिल एजेड और बच्चे अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ मॉर्टेलिटी बहुत हाई हुई। फर्स्ट वेव के सिम्टम्स अलग थे, सेकेंड वेव के सिम्टम्स अलग थे। और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को यदि हम देखें तो सेकेंड वेव में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा हुए। ब्लैक फंगस ले लें, व्हाइट फंगस ले लें, येलो फंगस ले लें या ग्रीन फंगस, ये इस तरह। और डेथ रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा रहा, और वैरायटी ऑफ सिम्टम भी फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव में चेंज हो गए। यहाँ पे कहीं कोगुलेशन हो रहा था वेसल्स में, कहीं हार्ट अटैक हो रहे थे, कहीं किसी को डायरिया हो रहा था, मतलब प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो गया था। अब यदि हम डेल्टा प्लस में आए, तो डेल्टा प्लस में भी जो वेरिएंट है, इसमें हम देखें कि अभी इंग्लैंड या दूसरी जगह हम देखते हैं तो वहां पे लोगों को सिर्फ सिरदर्द, बुखार यहां से शुरू हो रहा है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये सिरदर्द, बुखार और एकदम उनकी सडन डेथ हो रही। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट हो रहा है वहां पे। और
मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ रहा है वहां पे, जबकि जहां पे 100% वैक्सीनेशन या 70% से अबव वैक्सीनेशन है, चाहे वो यूएस हो, चाहे इटली हो, चाहे एनी जगह ले लीजिए, इट इज एवरीवेयर इट इज मोर देन 60%। तो वहां पे भी जहां डेल्टा वेरिएंट ये पाया जा रहा है, इवन चाइना में भी डेल्टा प्लस पाया गया है, तो रशिया में भी पाया गया है, तो वहां पे जो है मॉर्टेलिटी बढ़ रही है। अब प्रश्न ये है कि इसके सिम्टम्स चेंज हो गए, ये किसी भी एज ग्रुप को नहीं छोड़ रहा। हम अभी तैयारी कर रहे थे कि भाई हम न्यूनेट से हमारे बच्चों को ज्यादा नहीं हो, तो हम बच्चों के लिए तैयारी कर रहे थे। ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो है, ये कोविड जो है एक तरह का बॉम्ब शेल है, ये कहाँ गिरेगा, किसको अफेक्ट करेगा, ये पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हमको जो चाहिए, हमको इसके जो 5 चीजें हैं उनको ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये रैपिड स्प्रेड होता है, ये कॉन्टेजियस है, इसकी सिम्टोमेटोलॉजी अलग है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है, यदि कोई पेशेंट आते हैं तो हमको हॉस्पिटलाइज करके उनका जो है स्टडी करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस करके पता करना चाहिए कि क्या चीज कम है और कैसे ट्रीट करना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, कॉज ऑफ डेथ इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। और इन सब के साथ इसमें यदि कोई चीज इफेक्टिव होगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो वैक्सीनेशन हमको एक प्रॉपर मेथोडिकल और वे में करना होगा। क्योंकि वैक्सीनेशन भी 100% नहीं है। यहाँ एक डाउट है सक्सेना जी, बहुत जस्ट एक मिनट, जो मोनोक्लोनल बॉडीज जो पाई गई हैं एब्रॉड, वो भी रेजिस्टेंट शो कर रही है। मतलब वैक्सीनेशन इज 100% नॉट गारंटेड अगेंस्ट डेल्टा प्लस, ये एक चीज ध्यान में रखिए। 100% नहीं है सर, लेकिन कितना परसेंट है वो क्या कोई रिसर्च है क्या हमारे दर्शकों को पता चल पाएगा? फॉलो करना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मेडिकल जो है फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है सैयद जाफर जी, यहां पर बीजेपी का कहना है साफ तौर पर कि कोई रास्ता नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर के पहले जो भी अफवाहें विवाद तमाम रहे हों, लेकिन अब एक पूरा जनमानस ये तय कर चुका है कि वैक्सीन लगवानी है। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर एक बड़ा वर्ग जो है उसे तैयार कर लिया जाता है, और इस तरह के अभियानों से सबसे अच्छी बात है कि सकारात्मकता आती है। हालांकि एक बात ये भी आपकी बिल्कुल सही है कि लोग जो जा रहे हैं या जो चाह रहे हैं कि उनको सेकंड डोज लग जाए या पहला डोज लग जाए, उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे में जब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है तो प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन होगा, अच्छी बात है। क्या आपको केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या ये योग दिवस पर केवल मध्य प्रदेश के लिए है या फिर पूरे देश में इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे? और अगर पूरे देश में अभियान चलाए जाएंगे तो क्या अचानक से प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई मास्टर प्लान सरकार के पास होगा? देखिए, मैं फिर आपको वही बात दोहरा रहा हूं, मैं तो कांग्रेस और बीजेपी के इस विषय पर कांग्रेस बीजेपी पर बात ही नहीं करता हूं। एक बात। दूसरी बात यह कि मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो जनता ने भोगा इस अप्रैल मई के महीनों में, किस प्रकार से ऑक्सीजन बेड के लिए प्रॉब्लम हुई, किस प्रकार से वेंटिलेटर को लेकर लोग परेशान हुए, किस प्रकार से अस्पतालों के अंदर इंजेक्शन को लेकर प्रॉब्लम हुआ, और किस प्रकार से छोटे शहरों पर छोटे कोरोना के मरीजों के लिए फेविफ्लू गोली जैसी चीजों के लिए लोग परेशान हुए। आज सब लोग 100% लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कि वैक्सीनेशन ये एक ऐसा उपाय है जिससे कि हम कोरोना के सारे आक्रमण से प्रभावी तरीके से बच सकते हैं। फुल तरीके से हम उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है कि वैक्सीनेशन। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कुछ चीजें जो मुझे लग रहा था वो बताएंगे कि देखिए, आगे वाले समय में मैं फिर बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं, हमें भीड़ की राजनीति बंद करनी पड़ेगी। हमें धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ को बंद करना पड़ेगा। हमें सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ को बंद करना पड़ेगा। हमें बाजार के अंदर भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में बांधना पड़ेगा। उसके ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन लगा लिया और उसके बाद आप खुले रूप से घूम रहे हैं, आपको वायरस नहीं आएगा। वायरस आएगा आपको, वायरस आपको इफेक्ट उतना नहीं करेगा जितना कि बिना वैक्सीन वाले को करता है। तो दो प्रकार से शासन प्रशासन को जवाबदारी अपनी निभानी है, जनता को उसका दूसरा पक्ष निभाना है। पहला पक्ष ये कि शासन समय पर वैक्सीनेशन उपलब्ध करा दे, एक बात। दूसरी बात ये कि शासन पूरी शक्ति के साथ, चाहे शादी समारोह हो, चाहे गमी का कार्यक्रम हो, चाहे बाजार में कोई कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार से कोई छूट उस लेवल की बिल्कुल ना दे जिससे कि अचानक कोई ऐसा कोरोना का विस्फोट हो। और दूसरा, जनता को इस पूरा
इन जो दोनों नियम है वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और ये इस प्रोटोकॉल को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है रजनीश अग्रवाल जी, एक बड़ा सवाल यह है कि पहले दिन वैक्सीनेशन 21 जून को योग दिवस के दिन जिस दिन शुरू होगा 8 लाख के आसपास वैक्सीन जो है वो देने की का टारगेट है और हर दिन करीब 6.5 लाख वैक्सीन मध्य प्रदेश में दिए जाने की बात कही गई है। अब जो है वैक्सीन के प्रोडक्शन को लेकर के अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ी चिंता है और लाजमी भी है, क्या हमारे पास इतने संसाधन अब इकट्ठा हो चुके हैं कि हम पर डे करीब 6.5 लाख वैक्सीन जो हैं अभी हमारे पास मिल रही हैं मध्य प्रदेश में? अगर जानकारी है तो दर्शकों को दे ताकि उन्हें लगे कि ये फीजेबल है। जो टारगेट गवर्नमेंट ने तय किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है और हम इस टारगेट से चलेंगे आगे स्थितियां और सुधरती जाएंगी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जैसा बताया था कि पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपने हाथ में लिया है, केवल 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो पैसा देके वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो वहां उन हॉस्पिटल के थ्रू लगवा सकें। पर जो 75% है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई होगी और जो सप्लाई होगी वो समय से पहले स्टेट गवर्नमेंट को बता दी जाएगी ताकि उस हिसाब से वो अपने जो उनका पूरा नेटवर्क है वो उस नेटवर्क के थ्रू वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम क्रियान्वित कर सके, चला सके। एक बात बहुत अच्छे से समझना पड़ेगी कि हो सकता है कि जो जागरूक शहर है वहां बहुत तेजी से आवश्यकता है, लेकिन कम जागरूक कस्बा है, मजरा है, टोला है, गांव है, वहां कम जागरूक है, लेकिन वहां लोगों को हमें समझा के बुझा के वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है। यहाँ लोगों के पास में ज्यादा संख्या आतुर है, तो ये होगा क्योंकि हमारा समाज ऐसा है। हम गांव को, कस्बा को, मजरा को, टोला को नहीं छोड़ सकते, हमें उनको भी लगवाना है और उनको समझा के लगवाना है। हम जबरन भी नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है दोनों बातें होंगी। आप जो कह रहे हैं कि लोग कई बार लगवाना जाना चाहते हैं और वो नहीं लगवा पाते, ऐसा भी होता है, कई सेंटर्स पर हो सकता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बड़ी आबादी के देश है, पर हम बहुत द्रुत गति से अभियान को चला रहे हैं। हमने पूरा टारगेट सेट किया हुआ है, उसी अभियान को हम चलाने में सक्षम होंगे अगर सब लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। तमाम पक्ष हैं, चाहे वो ओपिनियन मेकर्स हों, आप जैसे मीडिया के लोग हों कि भाई वैक्सीनेशन कराना है, जो वैक्सीन हो वो खराब ना हो, बेकार ना जाए, सही इस्तेमाल हो जाए, जो पात्र है वो सबसे पहले उसको लगवाने का मौका मिल जाए। केवल हम तमाशा खड़ा करें, अराजकता फैलाएं, केवल सवाल खड़ा करके बाजू हो जाएं, इतने से काम नहीं चलने वाला। अगर हम सज्जन हैं, सभ्य हैं और नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति कुछ समझते हैं तो हमें वैक्सीनेशन में अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। और ये बात तय है कि एक प्रोडक्शन का जो काम केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है वो गुणात्मक तौर पर बढ़ भी रहा है। उसके हिसाब से सप्लाई का पूरा डाटा स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी का रूल्ड हो, चाहे कांग्रेस रूल्ड हो या अदर पॉलिटिकल पार्टी की कोई गवर्नमेंट हो, उनको भी उसी साथ शेयर किया गया है। वो सबके साथ में साझा करते हुए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है सर। मैं जो कांग्रेस भाजपा की बात जफर साहब मना कर रहे थे, आप बछड़े का सीरम इसमें मिलाया जाता, आपके लोग ना बताएं, ये झूठ है, गलत है, भ्रम ना फैलाएं। आपके लोगों ने पहले वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज में भी इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया कि तो बेकार है, इसको रद्द कर देना चाहिए, वो भी गलत था। आपने तमाम प्रकार के सवाल इस पूरे वैक्सीन को लेकर खड़े किए, वो भी गलत है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के आपके लोग जो उजागर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो कम से कम भ्रम तो ना फैलाएं। बाकी आपको जो आरोप प्रत्यारोप करना करते रहिए, क्योंकि आपका धंधा आजकल यही है। ठीक है सर, मैं सक्सेना जी के पास आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल रह गया है सर, वक्त कम है, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे इसका आंसर जानना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए मध्य प्रदेश में, पहली चीज क्या आपको लग रहा है कि सरकार उसको लेकर के उतनी सजग है? और दूसरी चीज, क्या टीकाकरण या वैक्सीन जिसका हो गया है वो कितना % जो है वल्नरेबल है उसके सामने? क्या ऐसी कोई रिसर्च है कि वो 50% के आसपास शील्ड दे रही है या 20% दे रही है या बिल्कुल नहीं दे रही है, या 80% तक वैक्सीनेशन अगर किसी ने करा लिया है तो वो बच सकता है इस वेरिएंट से? देखिए, ऐसा है कि अभी नए अस्पताल वगैरह ये जो बना रहे हैं और जो जिस तरीके से अभी तैयारियां चल रही हैं सेकेंड वेव से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सफिशिएंट बेड स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं, ऑक्सीजन जो है उसकी जो है पूर्ति जो है ऐसा लगता है पूर्ण रूप से हो जाएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। तो ये सब चीजें ऐसा जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें देखना ये होगा कि हम हर वर्ग को दे सके। ऐसा नहीं कि बच्चे यदि मान लीजिए एकदम अफेक्ट होते हैं तो पता पड़ा कि बच्चों में शॉर्टेज हो रही है, या मिडिल एज वाले होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं, तो हमको एक बैलेंसिंग
हॉस्पिटल का जो है हमको अरेंजमेंट जो है एक बैलेंसिंग रूप में करना पड़ेगा। ठीक और है। हमको बहुत क्लियरली हमको जो है इनको 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, क्योंकि अभी भी, और जहां तक सवाल है एंटी फंगल इन्फेक्शन इंजेक्शन या मेडिसिन का, तो ये बहुत ही जुडिशियसली और बड़े उससे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन ड्रग्स के कोई कॉम्प्लिकेशन आगे लोगों को फेस ठीक है। करना पड़े। सर बस नंबर लास्ट दो, सवाल आप मेरा, जो वैक्सीनेशन की वेरिएंट को बात कैसे कर रहे हैं, काउंटर कर सकते हैं? क्या वैक्सीनेशन से हो सकता है नया वेरिएंट? वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन इस सोल जो कि हमारे पास हथियार है जिससे कि हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें डिसीज के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन जहां 100% या मोर देन 70% हो गया यूके में या यूएसए में, तो अभी यूके में आपने देखा कि डेल्टा प्लस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वहां पे भी डेथ रेट बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स कि 70% कराने के बाद भी बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन उनके वहां, लेकिन वैक्सीनेशन से ये हो सकता है ये मॉर्टेलिटी और ज्यादा बढ़ जाती, पेशेंट जो कंट्रोल हो रहे हैं वहां पे वो कंट्रोल इतने नहीं होते। तो वैक्सीनेशन डेफिनेटली हैज गॉट ए रोल, और वैक्सीनेशन के कारण जो है मॉर्टेलिटी कम हो रही है। जी। वैक्सीनेशन आपके पास सिर्फ एक हथियार है जिसको कि ये जानते हैं कि इससे आदमी के सुरक्षा हो सकती है। जी जी जी, सुरक्षा होगी और रक्षा होगी, बिल्कुल। बाकी इसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटीवायरल कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो 100% हो जो आपको बचा लेगा। दूसरी चीज हमारे यहाँ जो है, जो DG2 है, दैट इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन अभी ये सब चीजें जो है ये इनका इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म पे देखना है, स्टडी होना है, इसके जो इफेक्ट आएंगे वो पता पड़ेंगे। ठीक है सर। आज की डेट में वैक्सीनेशन इज ऑन द टॉप। ठीक है सर, तो सीधी सी बात है, वैक्सीनेशन कराना है क्योंकि हमारे पास एकमात्र यही हथियार है, और म्यूटेट हो रहा है हमारा जो नया दुश्मन है, वायरस जो है वो अपना रूप बदल कर आ रहा है, लेकिन हथियार तो एक ही है। हर बार उसे हमें अपनी शील्ड बना करके उसका इस्तेमाल करना है, और बस हम यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो टारगेट तय किए गए हैं ये टारगेट पूरे हों, और इसमें सरकार के साथ साथ विपक्ष और आम लोगों की और तमाम सोशल जो एस्पेक्ट हैं या जो सोशल मजायरे हैं उनकी भी भूमिका बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि इस बड़े अभियान में मध्य प्रदेश विनर बनकर निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं तमाम लोगों को। हम उम्मीद ये भी करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रम फैल रहे हैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं आम लोगों में अगर हैं तो सरकार उसे दूर करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाए और एक जन जागरूकता चलती रहे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार वैक्सीनेशन को लेकर अपील चला रहा है। हम आगे इसे और ज़्यादा इंटेंस करने जा रहे हैं, ये हम दर्शकों से वादा करते हैं। फिलहाल शुक्रिया सैयद जाफर जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर SK सक्सेना जी आपका इस डिबेट में आने के लिए। आज आपकी बात में बस इतना ही।